सब लोगों को एकजुट होकर नशा के खिलाफ जो जंग है उसको आगे बढ़ाएं, और सब तरह की नशा, सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, स्मैक और ये सब तरह के नशे जो हैं वो हमारे देश को खोखला करने की एक साजिश है। लेकिन फिर भी जो अल्कोहल लेने वाले आदी हो जाते हैं वो किसी तरह प्राप्ति कर ले रहे हैं। तो आप पीछे देख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय नशा विरोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में। आज संपूर्ण भारत में नशे का व्यापार एक चल रहा है। आप प्रत्येक घर को देख सकते हो, कहीं ड्रग्स है, कहीं स्मोकिंग है, कहीं ड्रिंकिंग है। यानी कि पूरे भारत में आप देख सकते हो नशे का व्यापार जो है पूरी तरह से फैल चुका है। तो वहीं पर यहाँ पर हमारे साथ मेहमान लोग ये जुड़े हुए हैं जो नशा को रोकने के लिए एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है दिशा संस्था। भाई हम बात करते हैं, क्या नाम है सर शुभ आपका? मेरा नाम कुमार दीपक है जी। मैं दिशा नशा विमुक्ति केंद्र का पुनर्वास केंद्र में डायरेक्टर अपना योगदान दे रहा हूँ। और हमारी संस्था जो है वो 1989 से पहले ड्रग के काउंसलिंग सेंटर, फिर बाद में डी-एडिक्शन सेंटर पटना में, और फिर 2010 से लखनऊ में स्टार्ट होता है। दीपक जी ये बताइए, आपकी ये जो संस्था दिशा नशा मुक्ति केंद्र जो है वो अभी तक कितना प्रभाव जो है वो डाल सकी है पब्लिक के ऊपर? देखिए, दो जो चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं। एक तो जो नशा के चंगुल में फंस जाए उनका इलाज, और एक जो नशा के चंगुल में फंस सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके अवेयरनेस के द्वारा उनको नशा के अंदर न चले जाएं, वैसे नवयुवक या वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उसके लिए कार्य करना है। तो ये एक चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि नशा जो है वह एक बीमारी की तरह हो जाती है, वो ब्रेन डिजॉर्डर होता है। तो एक बार कोई नशे के अंदर में चला जाता है तो उसका रिलैप्स भी हो सकता है। लेकिन सर हम कई बार लोगों को इसके बारे में समझा भी चुके हैं कि दारू जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उसी का रिप्लाई लोग देते हैं कि दारू तो एक दवा का काम करती है, आप दारू पीजिए और आपकी बीमारियां दूर हो जाती है। इसका क्या लॉजिक है? ये तो एक मिथ है। देखिए, ऐसा है कि अल्कोहल जो है एक केमिकल है, और उस केमिकल के द्वारा शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लीवर सिरोसिस की स्थिति आ जाती है। एक लिमिटेड मात्रा में अगर कोई अल्कोहल लेता है तो हो सकता है उसको उतना इफेक्ट नहीं हो उसके शरीर पर, लेकिन जब वो एक अल्कोहलिक हो जाता है वो सुबह से शाम अल्कोहल के चक्र में रहता है, उसका पूरा परिवार परेशान रहता है, और उसका सच पूछा जाए तो धीरे धीरे काम में हृदय नहीं लगता है, और पूरी तरह से वो एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो एक परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ की तरह देखा जाता है। ये जो संस्था चला रहे हैं, क्या आप लोग पर्सनली संस्था चला रहे हैं या गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ सहभागी? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट के एक उसका रजिस्ट्रेशन होता है, हम लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन किया है। गवर्नमेंट का सहयोग तो हम लोग को मिलता ही है, पुलिस के द्वारा भी सहयोग मिलता है, जहाँ भी इस तरह के बच्चे होते हैं वो भी हम लोग को खबर करते हैं, गार्जियन को भी बोलते हैं कि आप इलाज कराओ। तो गवर्नमेंट के बिना सहयोग के तो एक कोई स्वयंसेवी संस्था कैसे चल सकती है? मैं तो बिहार में भी हमारा कार्य है, बिहार में तो नशा पूरी तरह से अल्कोहल बैन है, लेकिन फिर भी जो अल्कोहल लेने वाले आदी हो जाते हैं वो किसी तरह प्राप्ति कर ले रहे हैं। हमारे पास शुरू में जब बैन हुआ तो संख्या अल्कोहल की घट गई, लेकिन अब हमारे पास वही संख्या आ रही है जो पहले थी। इसलिए बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि वो सभी को पता है कि बिहार में अल्कोहल बैन है, लेकिन आपने वहीं आप देख सकते हो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक समय ऐसा ला दिया था कि एक के साथ एक फ्री का ऑफर दे रहे, जिसमें हम उस समय दिल्ली में ही थे और हम बच्चों की जेब में पौआ भरे हुए देखते थे। तो एक के साथ एक फ्री, जहाँ एक तरफ सरकार बैन करती वहाँ एक दूसरी तरफ एक साथ एक फ्री। तो ऐसे में आपकी ये जो संस्था है कितना स्ट्रगल करना? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, एक के साथ एक फ्री, और इस तरह के जो मुहिम है वो सरकार के तो हो नहीं सकते हैं, वो बेचने वाले का एक जो है वो, जैसे कोई आप देखिए कि सामान बेचने वाली कंपनी भी एक के साथ एक फ्री करती है। मैं नहीं सोचता हूं कि सरकार का ये काम होना चाहिए कि अल्कोहल को प्रमोट करने के लिए कि एक के साथ एक फ्री हो। ये मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने किया, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आप लोगों की, अब तक की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई होगी। देखिए, मेहनत तो हम लोग करते रहेंगे, और मेहनत देखिए दो ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप है जो समझिए कि इस चीज को प्रमोट कर रहा है क्योंकि उसके लिए वो बिजनेस है, और हम लोग एक एनजीओ के रूप में चाहते हैं कि जो नशे के चंगुल में पड़े व्यक्ति हैं उससे बाहर आए, नशा को बाय बाय करें,
और नए लोग जो हैं वो से टू ड्रग फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, हम लोग उसके लिए कार्य करते रहेंगे। जो नए लोग हैं नए स्ट्रेटजी के साथ हमेशा आएंगे। सर, आजकल के बच्चे जो हैं वो अक्सर कर बीड़ी सिगरेट में पड़ते जा रहे हैं। बच्चों के लिए क्या आपके उपदेश हैं, और जो लोग कर रहे हैं पूरी जनता के लिए आपके लिए क्या उपदेश है? मैं यही चाहूंगा कि ये एक जन मुहिम की तरह कार्य हो। जैसे महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चला करके हमारे देश को आजादी दी, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि नशा को न कहें, सब लोगों को एकजुट होकर नशा के खिलाफ जो जंग है उसको आगे बढ़ाएं। और सब तरह की नशा, सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, स्मैक और ये सब तरह के नशे जो हैं वो हमारे देश को खोखला करने की एक साजिश है और वो टेररिज्म को भी जन्म देती है। हम सब लोग का कर्तव्य है कि बच्चों को योग, मेडिटेशन इस तरफ से जागृत करें, एक अच्छे हेल्थ के प्रति सबको सचेत करें और इस चक्र में फंसे हुए लोगों को बाहर आने में सब लोगों का सहयोग चाहिए, तभी हम सफल होंगे।